फिर से इस दफा बात कर रहे हैं कि इसको 10% से 18 तक ले जाएंगे, यानी ये 18 मजीद नहीं होगा, ये 10 को 18 पूरा कर देंगे। लेकिन फैसला गलत है ये। अगर एक प्लेट आज 25,000 की है ना, तो जब आप इस पे 10% ऐड कर लेंगे, 8% ऐड कर लेंगे, तो तकरीबन ये 25,000 से आपकी 27,500 28,000 पे पहुंचेगी। और होता यह है कि टैक्स 8% ऐड किया जाता है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब वो इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स वो उससे ज्यादा ही वसूल करते हैं, क्योंकि एफबीआर का भी स्टाइल ये है कि वो इंपोर्ट स्टेज पे अगले भी को 3-4 स्टेप्स का टैक्स अपने कैलकुलेशन के हिसाब से वसूल करता है। तो जहां उसने 18 एक्चुअली वसूल करना है, वो 21 या 22 वसूल करेगा। तो 21-22 जब आप ऐड करते हैं तो आपकी 25,000 की जो प्लेट है वो बड़े आराम से 27,500 28,000 पे पहुंच जाएगी। तो कहते हैं कि 10% को भी हटाओ। अगर 1-2% रखना है तो ठीक है, चलो सही है, वो कुछ ना कुछ एक टोकन एक अमाउंट हो गया तो हो गया, लेकिन सोलर एक ऐसी चीज है जिसपे टैक्स होना ही नहीं चाहिए। जो चीज आपके मुल्क के फायदे के लिए है, जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना चाहिए, जिस तरह देखिए बच्चों के दूध पे टैक्स नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे एक मंतक, एक आम कॉमन सेंस की बात करते हैं, तो एक आम आदमी भी कहेगा यार इन चीजों पे टैक्स नहीं होना चाहिए, स्कूल की फीस पे टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जिससे आगे हमें बड़ा फायदा होता है। तो ये चीजें अगर नजर में रखें तो इसको, यानी सोलर को डेफिनेटली इस कैटेगरी में डालना चाहिए। पिछले साल गवर्नमेंट ने को 25 से 30 अरब रुपए जो है ना इस टैक्स की मद में वसूल कर लिए हैं, जीएसटी जो सोलर पैनल के ऊपर लगाया है। ये आप अगर कैलकुलेट करें ना कि 10% से आपने कीमत बढ़ा दी एक चीज की, तो मैं कहता हूँ सिर्फ 10% से उसकी डिमांड गिर गई। यानी 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने सोलर लगाना था और उन्होंने किसी वजह से, इस महंगे होने की वजह से, अपनी परचेज डिसीजन को डिले कर दिया। तो उन्होंने जब सोलर नहीं लगाया तो उन्होंने बिजली कहाँ से ली? उन्होंने बिजली ट्रेडिशनल निजाम से ली। जब उन्होंने ट्रेडिशनल निजाम से बिजली ली तो वो बिजली भी हमने पैदा तो बाहर के पैसों से की है।